आज हम फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एलजी बालकृष्णन एंड ब्रोस लिमिटेड का। इसका 6 जनवरी का मतलब आज का क्लोजिंग प्राइस कितना है 1238 एंड आज का डिक्लाइन इसका है -5.27%। इसका वेबसाइट है lgb.co.in एंड BSE कोड है 500250 और NSE में इसका नाम है LGB ब्रोस LTD मीन्स LG बालकृष्णन एंड ब्रोस लिमिटेड का इसका शॉर्ट फॉर्म है LGB ब्रोस लिमिटेड LTD सॉरी। इसका अबाउट में पढ़ेंगे ये कंपनी क्या बनाता है। LG बालकृष्णन एंड ब्रोस लिमिटेड इज ए मेजर मैन्युफैक्चर ऑफ चेन्स स्प्रोकेट्स एंड मेटल्स। इसको स्प्रोकेट्स भी कोई बोलते हैं, कभी स्प्रोकेट्स भी बोलते हैं, कुछ भी कोई बोल सकता है। मेरा कुछ भी प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है तो माफ़ कर देना। एंड मेटल फॉर्म पार्ट ऑफ ऑटोमेटिव एप्लीकेशन। इट्स बिजनेस सेगमेंट्स इंक्लूड ट्रांसमिशन, मेटल फॉर्मिंग एंड अदर्स। ये सिंपली चेन वगैरह मैन्युफैक्चर करता है एंड स्प्रोकेट्स वगैरह एंड मेटल फॉर्मेट चीज़ सब बनाता है। ये ऑटोमेटिव एप्लीकेशन वगैरह सब बनाता है। आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो डीपली जो क्या बनाता है क्या नहीं बनाता है, इसका सेल क्या है। इसका मार्केट कैप्चर है 3945 CR मीन स्मॉल कैप का स्टॉक है क्योंकि 5000 CR के नीचे है तो फिर इसको स्मॉल कैप हम बुला सकते हैं, स्मॉल कैप ही है। तो फिर स्मॉल कैप का स्टॉक है ये। CMP इसका है 1238। इसका 52 वीक हाई कितना है 1575 एंड 52 वीक लो है 1102 मीन्स 365 डेज में ओनली 400 पॉइंट ही ऊपर गया है, ज़्यादा नहीं गया है। तो फिर नीचे भी 400 पॉइंट ही आया है। तो फिर स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका कितना है 14.5 मीन्स ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न ये पर ईयर ये हमको दे रहा है इन्वेस्टर को के हिसाब से। इन्वेस्टर लोग जो इन्वेस्ट किए हैं इसमें इनके हिसाब से ये 14.5% का रिटर्न दे रहा है। एंड बुक वैल्यू इसका कितना है 563 है। तो फिर इसको डिवाइड करेंगे, सिंपली CMP डिवाइड बुक वैल्यू करेंगे क्योंकि अब इन्वेस्ट करना लायक है कि नहीं हमको पता करना है। तो फिर 1238 डिवाइड कितने पे, बुक वैल्यू कितना है 563 2.19 मीन्स अभी 2 से ऊपर है तो अभी इन्वेस्ट करना लायक है ये। तो फिर डिविडेंड यार्ड 1.45% दे रहा है, चलेगा। ROC 22.7%, 20% से अबव है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो अब ये भी सही है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 17.7%, ये भी 15% से ऊपर है, ये भी सही है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 है तो फिर पूरा सही है। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का कितना है 16.4 है, लोग एज्यूम से ज़्यादा दे रहा है, ये भी सही है। INT कवरेज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का कितना है 40.4 मीन्स अप्रोक्सीमेटली हम 40 बोल सकते हैं। ये 40 ईयर्स तक कंपनी को चला सकता है, इसके पास फंड इतना ज़्यादा है। तो फिर डेप्ट टू इक्विटी का कितना है 0.05 मीन्स ना के बराबर है, रिड्यूस हुआ है इसका डेप्ट। EPS अर्निंग पर शेयर कितना है 89.8 मीन्स पर शेयर इसका इनकम हो रहा है 89.8 रुपीज़। तो फिर लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस करेंगे तो सिंपली 89.8 माइनस करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ। लास्ट 3 ईयर्स EPS कितना है प्रॉफिट एंड लॉस में जाके लास्ट 3 ईयर्स EPS कितना है 42.51 मीन्स हम लास्ट 3 ईयर्स का EPS का एनालिसिस करेंगे तो हमको पता चला कि ये पर ईयर ये हमको 47 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है। तो फिर परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली डिवाइड करेंगे इसका लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ। डिवाइड 42.51 डिवाइड 42.51 जितना आया इंटू 100 ऑलमोस्ट 111% का ये रिटर्न दे रहा है पर ईयर हमको। क्या करना है लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस करेंगे तो किसका EPS का, तो फिर हमको ये 111% का रिटर्न दे रहा है। लोगों के हिसाब से तो ज़्यादा ही दे रहा है, लोग एज्यूम कर रहे हैं 14%, ये दे रहा है 111%। तो फिर इसका सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में कितना हुआ है 13.4% एंड सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में कितना है 6.81 मीन्स अभी इसका ज़्यादा मतलब सेल्स बढ़ा है, अभी इसका 13.4% हुआ है। तो फिर इसका वॉल्यूम ये है। इसका एडवांटेज देखेंगे कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुका है। कंपनी इज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है कितना 23.8% का CAGR कब दे रहा है लास्ट 5 साल में एनालिसिस करेंगे तो हमको मिल रहा है इसका गुड प्रॉफिट ग्रोथ कितना 23.8% का। तो इसके बाद कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 20% का डिविडेंड पे आउट जो है मेंटेन कर रहा है। इसका नेगेटिव पॉइंट इसका द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पूर सेल्स ग्रोथ ऑफ 6.81% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो फिर कितना दे रहा है इधर हम पढ़े 6.81%, वो इधर नेगेटिव पॉइंट में लिखा है। बट अभी 3 ईयर्स का देखेंगे तो अच्छा दे रहा है 13.4% मीन्स इसका डबल दे रहा है।
इसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग इज लो 34.8%, प्रोमोटर होल्डिंग लो हो चुका है, मतलब बेच चुके हैं प्रोमोटर्स लोग। इसके बाद और एक नेगेटिव पॉइंट है, प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 साल में इसका प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुआ है कितना, -5%, -5.25%, अप्रोक्सीमेटली हम 5 ही बोल सकते हैं, -5% ही डिक्रीज हुआ है। इसके जैसा सेम स्टॉक है बॉस, यूनोमिंडा, हाँ, एक्साइड इंडस्ट्रीज, मदरसन वायरिंग, इसमें मेरा इन्वेस्ट हुआ है, ये स्टॉक मेरा धन पे इन्वेस्ट किया हूँ मैं। ये कब मैं खरीदा था 67 पे, एंड अभी ये चल रहा है 58। तो फिर आज हम एनालिसिस करें एलजी बालकृष्णन, मदरसन का भी जल्दी लाऊंगा मैं इसका एनालिसिस। इसके बाद इसका क्वार्टरली रिजल्ट, इसका प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं। सेल्स इसका कितना हुआ है, 2440 करोड़ का इसका सेल्स, एंड एक्सपेंस कितना है 2033, मीन्स इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज कितना है 17%। तो फिर ये कैश फ्लो वगैरह, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। प्रमोटर्स के पास है 34.80%, इसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 6.45%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 14.43%, एंड पब्लिक के पास है 44.33%, मीन्स इधर पब्लिक का होल्ड ज़्यादा है। तो फिर ये तो थोड़ा मतलब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा नहीं है, फिर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो इसका प्रॉफिट देख के। प्रॉफिट एंड इसका मेनली आप ना, ये मेरे बातें मत लीजिए, इसको ना आप चेक कीजिए अच्छे से। मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ जो आपको एडवाइस दे सकता हूँ। आप ना इधर वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो, वेबसाइट पे ये क्या बनाता है, लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा कि नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए सही रहेगा कि नहीं, कुछ भी आप चेक कर सकते हो। इसका प्रॉफिट के हिसाब से आप मत लीजिए, और ये मेरे हिसाब से तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा स्टॉक में, क्योंकि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न ही अच्छा नहीं है, और इसका मार्केट कैप स्मॉल कैप में है ये। तो फिर इसका टेक्निकली देखेंगे ये स्टॉक, ये है टेक्निकली इसका, ये सिंपली ऊपर से ट्रेंड लाइन जो आ रहा है, नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसके अंदर ये घूम रहा है। कब से घूम रहा है, इधर से भी हम चेक करेंगे तो 27 जून, ऑलमोस्ट जुलाई से घूम रहा है, एंड अभी जनवरी 6 चल रहा है आज। तो फिर ये वन डे कैंडल फ्रेम का है, तो फिर इधर 5 बार सपोर्ट ले चुका है, 1 2 3 4 5 ट्रेंड, ऊपर से भी जो आ रहा है ट्रेंड लाइन, इससे भी 3 बार सपोर्ट ले चुका है, 1 2 3। तो फिर अभी के हिसाब से जो मार्केट चल रहा है, जैसे वायरस वगैरह आया है और एक बार, तो फिर अभी के हिसाब से मार्केट अभी इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर नीचे आ सकता है। अभी आप ट्रेड मत लीजिए, अभी तो ये नीचे ही आ सकता है। ऊपर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो मेरे को जो लग रहा है, बट गया तो जा सकता है। जब इसको ब्रेकआउट करेगा फिर आप अपसाइड ट्रेड ले सकते हो इधर। जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर आप इधर ईस्टर्न लाइन पे आप जाके ट्रेड लेके इधर तक टारगेट, मीन्स ऑलमोस्ट कितना 38-40 पॉइंट का, तो फिर 81:2 1:3 तक आप टारगेट ले सकते हो इधर। बट अब ये जाएगा नहीं, क्योंकि अभी जो वायरस फैल रहा है, तो फिर आज का मार्केट भी बहुत डाउन हुआ है। मीन्स अभी बैंक निफ्टी आज गया था मिनिमम 1100 पॉइंट डाउन, एंड निफ्टी 50 गया था ऑलमोस्ट 400 पॉइंट डाउन। तो फिर इसके हिसाब से तो आप अभी टेक्निकल नहीं ले सकते, कुछ भी कोई भी स्टॉक आप नहीं ले सकते। एंड सुबह HDFC बैंक का क्वार्टर रिजल्ट निकला था, वो भी बहुत ख़राब था, इसीलिए मार्केट फॉल हुआ, एंड ये वायरस के लिए भी। तो फिर इधर से फॉल हो चुका है, कल के दिन देखेंगे, इधर से फॉल हो गया तो बहुत नीचे आ सकता है, इसको ब्रेकआउट भी कर देगा तो फिर आ सकता है 1116, एंड इसके बाद 1040। तो टेक्निकली भी कुछ नहीं ले सकते, फंडामेंटली भी नहीं ले सकते, क्योंकि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा नहीं है। तो फिर प्रॉफिट देगा कौन, तो फिर आप ले सकते हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो ये मेनली क्या बनाता है, इसका कारोबार है, तो फिर आप ले सकते हो। एंड आज का निफ्टी 50 का मेरा 2 ट्रेड था इधर। ऊपर से ट्रेंड लाइन जब ये एक शूटिंग स्टार जैसे बनाया, तो फिर इधर में ट्रेड लिया, तो फिर ये वाला 1:2 टारगेट, एंड ये वाला इधर जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको ब्रेकआउट किया, तो फिर और एक ट्रेड, ये भी 1:2। ये 2 ही ट्रेड था आज, ज़्यादा ट्रेड नहीं था आज के लिए। तो फिर ये वीडियो इतना ही, लाइक से सब्सक्राइब सब कर दीजिए। थोड़ा सपोर्ट देने से मैं ना बैंक निफ्टी 50 का एनालिसिस भी लाऊंगा, आप हर वक्त देख भी सकते हो ये क्या मतलब क्या बैंक निफ्टी 50 का क्या मैं बनाता हूँ, क्या नहीं बनाता हूँ, प्रॉफिट कैसे होता है, मेरा ट्रेंड लाइन को कैसे सपोर्ट देता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को कैसे सपोर्ट देता है। आप थोड़ा सपोर्ट करने से मैं ये भी वीडियो लाऊंगा। अभी तो सब्सक्राइब अगर कुछ भी नहीं है, मेरा 10 ही है शायद, 10 नहीं 12 है। तो फिर कुछ सपोर्ट करने से मैं ये वीडियो वगैरह लाऊंगा बैंक निफ्टी 50। एक बार आप ट्राई भी कर सकते हो मेरा एनालिसिस के हिसाब से कैसे जाता है मार्केट। मैं कोई मतलब ऐसे एडवाइस नहीं देता हूँ, जस्ट मैं आपको बता दूंगा मेरा ये ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ऐसे जाएगा, और ये जाता भी है। इधर देखो आप, इधर अब आपके सामने ही है, देखो आप, आज का एनालिसिस था ये, कल एनालिसिस क्या था।
तो फिर ऐसे मंडे मार्केट आज देखो पूरा क्लियर कोट देखो आप, जैसे ट्रेंड लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को जैसे सपोर्ट दे रहे हैं। तो फिर इसके जैसे आपको भी चाहिए तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाद में ये वाला वीडियो सब लाएंगे कमेंट करने से। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।